నా ఆంధ్ర కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు। मैं तिरुपति वेंकटेश स्वामी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। भक्ति धारा के संत अन्ना मैया को नमन करता हूं। यहां तिरुपति और चित्तूर से भी अनेक साथी आए हैं। आप सभी का भी अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, रायलसीमा में सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं। यहां माइंस हैं, यहां मिनरल्स हैं, यहां दिव्य भव्य टेम्पल्स है, यहां मेहनती किसान है, टैलेंटेड नौजवान है और टूरिज्म की अपार संभावना है। इसलिए आज मोदी आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आया है। मोदी का लक्ष्य है रायलसीमा का डेवलपमेंट नई ऊंचाई पर पहुंचे। मोदी का लक्ष्य है आंध्र प्रदेश का विकास। मोदी लक्ष्यम आंध्र प्रदेश विकासम। साथियों, आप सभी ने दशकों तक दूसरों पर भरोसा किया है, लेकिन आपको क्या मिला? यहां डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, यहां इंडस्ट्री नहीं है, यहां किसान परेशान है, यहां नौजवानों को काम के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। आप मुझे बताइए, ये हालात बदलने चाहिए या नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में डबल इंजन सरकार, आंध्र प्रदेश लो कूड़ा डबल इंजन सरकार रावाली। साथियों, आंध्र प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ वाईएसआर कांग्रेस सरकार बनाई थी, लेकिन इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया। वाईएसआर कांग्रेस ने यहां गरीबों का नहीं, माफिया का विकास किया। वाईएसआर कांग्रेस के मंत्री कैसे यहां गुंडागर्दी करते हैं, यहां राउडी राज चलाते हैं, वो सबके सामने है। मैं तो हैरान हूं, जिस सैंड माफिया के कारण अन्ना मैया डैम टूट गया, 25-30 गांवों को नुकसान हुआ, दर्जनों लोगों की जान गई। ये से माफिया को यहां की सरकार बढ़ावा देती है। मैं ऐसे हर माफिया को कहूंगा, वाईएसआर कांग्रेस गवर्नमेंट जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एनडीए सरकार यहां के हर माफिया का इलाज करेगी, पक्का ट्रीटमेंट करेगी। आप बताइए, आपके जीवन में साफ पानी जरूरी है या नहीं? मोदी घर घर पाइप से पानी पहुंचाना चाहता है, लेकिन यहां की सरकार जल जीवन मिशन में भी ठीक से सहयोग नहीं करती।
पोलावरम प्रोजेक्ट के साथ इन्होंने क्या किया, ये आप इतने सालों से देख रहे हैं। इन्होंने रायलसीमा के किसानों को भी इरिगेशन की सुविधाएं नहीं दी। यहां एनडीए सरकार बनेगी तो सिंचाई के प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होंगे। साथियों, जब स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है तो देश भी स्ट्रांग होता है। आज भारत स्ट्रांग है कि नहीं है? यहां से तो बहुत सारे साथी गल्फ के देशों में है। गल्फ के देशों में भारतीयों की आज रिस्पेक्ट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? वहां किसी भी साथी को प्रॉब्लम होती है तो मोदी सॉल्व करता है। अभी कतर में हमारे साथी फंस गए थे। 10 साल पहले वाली कांग्रेस सरकार होती तो उनका बचना मुश्किल था, लेकिन हम उन साथियों को सुरक्षित वापस लाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एनडीए की मजबूत सरकार बनाई, इसलिए आपका हर वोट एनडीए को मिलना चाहिए। साथियों, मोदी नेशन बिल्डिंग के मिशन पर निकला है। देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को रिवर्स गियर में ले जाना चाहती है। कांग्रेस लगातार धमकी दे रही है कि जो बड़े काम पिछले 10 साल में हुए हैं वो उन्हें रद्द कर देगी। कांग्रेस कहती है आर्टिकल 370 को वो वापस लाएंगे फिर से। कांग्रेस कहती है सीएए के कानून को रद्द कर देंगे। कांग्रेस कहती है गरीबों को जो फ्री राशन मिलता है वो योजना बंद कर देंगे। कांग्रेस कहती है देश के गरीबों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो मिलता है वो योजना भी बंद कर देंगे। कांग्रेस कहती है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट देंगे, राम मंदिर पर ताला लगा देंगे। क्या आपको ये सब मंजूर है क्या? साथियों, पूरी कांग्रेस पार्टी भारत की संस्कृति और विरासत से कट चुकी है। कांग्रेस जड़ों से एकदम कट चुकी है। कांग्रेस के मन में हमेशा विभाजनकारी सोच रहती है। कांग्रेस का माइंडसेट ही देश को टुकड़ों में देखने का हो गया है और इसलिए ही कांग्रेस के नेता कभी भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार करते हैं तो कभी देश को बांटने की बात करते हैं। आज कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने फिर कांग्रेस की विभाजनकारी सोच का प्रदर्शन किया। गांधी परिवार के बेहद करीबी और शहजादे के सबसे बड़े सलाहकार ने जो कहा है वो शर्मनाक है। कांग्रेस को लगता है कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं। क्या ऐसी बातें देश स्वीकार कर सकता है क्या?
कांग्रेस को लगता है कि साउथ इंडिया के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। मैं जरा सीतारमैया जी से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नाटका के लोगों पर यह आरोप आप स्वीकार करेंगे क्या? मैं तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, क्या वे इस प्रकार के आरोप को स्वीकार करेंगे क्या? मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, जो तमिल संस्कृति की बात करते हैं, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, क्या तमिलनाडु डीएमके कांग्रेस के साथ अपना नाता तोड़ने की घोषणा करेंगे क्या? तमिल स्वाभिमान के लिए, तमिल लोगों के लिए क्या वो हिम्मत है क्या उनमें? कांग्रेस को लगता है कि पश्चिमी भारत के लोग अरब के लोगों जैसे दिखते हैं। मैं जरा बाला साहब ठाकरे के नकली शिवसेना के जो उनके संतान है, जरा बाला साहब जी को याद करो। मैं इन नकली संतानों को पूछना चाहता हूं, मैं जरा उनके मेंटर बुजुर्ग नेता से भी पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि पश्चिम भारत के लोग अरब नस्ल के अरबी लगते हैं। क्या महाराष्ट्र के लोगों को ये भाषा मंजूर है क्या? कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत के लोग गोरों जैसे दिखते हैं। क्या आपको ये बात स्वीकार कर सकते हैं क्या? सत्ता के लिए देश का बंटवारा कराने वाली कांग्रेस अब भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणी करने पर उतर आई है। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? और ये बात जरा जो उनकी इकोसिस्टम है वो भी समझ रहे हैं कि आप इनका बचाव करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड ने अमेरिका में बोला, उसके 4 दिन पहले खुद शहजादे ने युवकों के बीच में कहा कि अमेरिका में इस रंग के लोग पेपर सेट करते हैं तो इस रंग के लोग परीक्षा में नापास होते हैं, इस रंग के लोग पेपर सेट करें तो सब पास होंगे। हिंदुस्तान पर भी उन्होंने वही टिप्पणी की थी जिसका विस्तार शाहजादे के गुरु ने किया है। ये दोनों की बातें मिली हुई बातें हैं, सोच समझ करके बोली हुई बातें हैं। और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी पर, शहजादे पर, इस शाही परिवार पर गंभीर आरोप लगाता हूं। अरे मुद्दे नहीं है तो कम से कम हम भारतीयों का मखौल मत उड़ाओ। तीसरे फेज में घुटने टेकने की बौखलाहट में ये लोग कुछ भी कहे जा रहे हैं, लेकिन देश कांग्रेस की एक एक विभाजनकारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है। क्या आप ऐसी सोच वाली कांग्रेस को देशवासियों के भी मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ मैं आंध्र में नहीं कह रहा हूं, मैं देश के जहां जहां चुनाव बाकी है सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसा गुनाह करने वाली कांग्रेस को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। साथियों, आज एनडीए सरकार देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने पर बल दे रही है। यहां भी देखिए कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, चारों तरफ 4 लेन 6 लेन हाईवे बन रहे हैं। नंदियाल एरागुंटला रेलवे लाइन का काम पूरा हो चुका है। नई कडप्पा बेंगलुरु रेलवे लाइन स्वीकृत हो चुकी है। कडप्पा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का
निर्माण हो रहा है। आने वाले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे हर काम का और विस्तार होगा। बीजेपी ने घोषणा की है कि साउथ में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। आप मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश में बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? साथियों, रायलसीमा के किसानों का जीवन सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार ही बदल सकती है। यहां टमाटर बहुत उगाया जाता है। आने वाले 5 साल में हम टमाटर जैसी सब्जियों के लिए स्पेशल स्टोरेज के क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। पुलिवेंदुला में बनाना प्रोसेसिंग क्लस्टर से किसानों और नौजवानों को बहुत लाभ हो रहा है। आने वाले 5 सालों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विस्तार होगा। इसमें भी एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मदद दी जाएगी। एनडीए के जितने भी हमारे ये कैंडिडेट हैं, एमएलए का चुनाव भी साथ साथ है। हमारे सभी एमएलए के जो उम्मीदवार हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए इन सबको विजयी बना करके भेजिए। इनके अलावा राजमपेट लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मेरे मित्र किरण कुमार रेड्डी, चित्तूर लोकसभा सीट से टीडीपी प्रत्याशी प्रसाद राव, तिरुपति लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वाड़ा प्रसाद राव, कडप्पा लोकसभा सीट से टीडीपी प्रत्याशी भूपेश रेड्डी, इन मेरे सभी साथियों को जिता करके दिल्ली भेजिए। और जब आप इनको वोट देंगे ना, तो वोट दिल्ली में सीधा मेरे खाते में जमा होगा। साथियों, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, घर घर जाइएगा और कहिएगा कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आप सबको नमस्कार कहा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.